वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों रोज आपको सुबह जो है बिहार सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो है यह किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आया था। तो जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है, आप सभी ने बहुत सही जवाब दिया है, काफ़ी लोगों ने। तो इसका जो प्रारंभ था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत पत्रिका का प्रारंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि जो हरिजन पत्रिका वो किसने संपादित की थी। देखिए आपको याद रखना है, जो हरिजन पत्रिका थी उसके संपादक थे महात्मा गांधी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, हरिजन जो था उससे महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था, और जो बहिष्कृत भारत है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। दोस्तों देखिए देवाशीष कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और दोस्तों प्रकाश कुमार जी का कहना है कि सर लूसेंट का जितना भी विविध का है उसको एक बार रिपीट करवा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको जो लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट आता है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका जो विविध वाला पार्ट है वो आपको बारी बारी करके करवा दिया जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा राजेश कुमार जी ने सही आंसर दिया है, और गोविंद कुमार कुंदन ठाकुर जी ने सही आंसर दिया है। कुमारी अर्चना भारती जी ने, राजपूत सत्यवान चौहान जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, विस्तार से भी लिखा है। इसके अलावा चिंटू कुमार जी ने, मुकेश यादव जी ने सही आंसर दिया है। सिकंदर कुमार, अरविंद दास, कुमार दीपक जी ने सही आंसर दिया है। ममता कुमारी, मनोज कुमार, डिम्पल शाह और अवनीश कुमार जी ने सही आंसर दिया है। दोस्तों हम आपसे भी कहते हैं जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप डिटेल में ज़रूर आंसर दें दोस्तों, इससे आपका जो है रिवीजन अच्छे से होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, आर्द्र भूमि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए आर्द्र भूमि से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1971 में, वह ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि हम ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। और ईरान की दोस्तों संसद का नाम क्या है? तो ईरान की जो संसद है उसका नाम है मजलिस। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। तो आपको ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए जो औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है इसका निर्माण उमगा के चंद्रवंशी शासक भैरवेंद्र सिंह द्वारा करवाया गया था। औरंगाबाद में जो सूर्य मंदिर है। और दोस्तों अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो देखिए औरंगाबाद में ही जो है औरंगजेब का मकबरा भी है। कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा जो है वो भी औरंगाबाद में स्थित है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ये भी रिवाइज करते हुए चलना होगा। देखिए अगला प्रश्न है, सन 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। 1702 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बिहार में अपने किस पोते को जो है सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार अजीम को। राजकुमार जो अजीम थे यह औरंगजेब के पोते थे, और इसे जो है औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार अजीम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या दिया है, ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमपुर के विहारों की स्थापना का श्रेय किस को जाता है। देखिए आपको पहले याद रखना होगा जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा की स्थापना का जो श्रेय है वह कुमारगुप्त को जाता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, जो नालंदा की स्थापना है वह कुमारगुप्त ने की थी। इसके अलावा ओदंतपुरी, विक्रमशिला एवं सोमापुर के जो विहार हैं इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह पाल शासक धर्मपाल और पाल शासक देवपाल को जाता है। किसे? पाल शासक धर्मपाल और देवपाल को। ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुर, और कुमारगुप्त ने जो है नालंदा की स्थापना की थी। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुर की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था और देवपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? देखिए आपको जो भी प्रश्न का उत्तर पता होता है आप मन में उसे रिवाइज करते चलें, जिससे आपको बेहतर तरीके से वो चीज़ याद रहेगी। तो देखिए जो आजीवक संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे वो थे मखलीपुत्र गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल ने जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनका नाम जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो देखिए बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो आलू उत्पादन वाला जो जिला है वो है नालंदा। नालंदा में बिहार में सर्वाधिक मात्रा में आलू का उत्पादन होता है। अगर हम पूरे देश की बात करें, देखिए पूरे अगर देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। देखिए गेहूँ
आपको याद रखना है गेहूँ, गन्ना और आलू, इन तीनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जबकि दोस्तों जो अगर हम वहाँ की बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार मखाना के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिहार लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में लीची का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों बिहार का जो आम है, जर्दालू आम जो बिहार का है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सभी चीज़ बिहार की जो है प्रसिद्ध चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में जो गौतम बुद्ध थे, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब देखिए, गौतम बुद्ध से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि पहला तो ये बनता है कि जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। दूसरी प्रमुख घटना आती है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इनके ज्ञान की प्राप्ति घटना क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं, जो कि इन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया गया है। और तीसरी प्रमुख घटना क्या थी? इनका जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इन्होंने सारनाथ में जो है अपना पहला उपदेश दिया था। और एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। तो देखिए, यहाँ से इतने प्रश्न थे जो आपको जो है महात्मा बुद्ध से हमेशा याद रखना है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार जो है पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अफ़गान दरिया खान नुरानी की मृत्यु 1523 ईस्वी में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया? तो देखिए, 1523 में अफ़गान दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद जो है 1523 ईस्वी में मोहम्मद शाह नुहानी, यानी कि जो बहान खान इनका नाम है, मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। किसने? मोहम्मद शाह नुहानी ने। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो बिहार सरकार के द्वारा 1987 में जो है पर्यटन को बिहार में एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। बिहार में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 1987। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? देखिए, अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। यह किस वंश के थे? तो देखिए, अजातशत्रु जो थे कौन से वंश के थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अजातशत्रु हर्यक वंश के थे और यह बिंबिसार के पुत्र तथा उत्तराधिकारी भी थे अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु को जो है पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जो अजातशत्रु थे, यह जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना? तो देखिए, अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो है मगध साम्राज्य का शासक बना और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसने? उदयन ने जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था उदयन ने। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो देखिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए जो चर्चित नर्तकी आम्रपाली थी, यह वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जो कि बनमखनी में है, बनमखनी इसका नाम है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, भगवान नरसिंह के अवतार वाला जो स्तंभ है वह बिहार के पूर्णिया जिले में है। कहाँ पर? बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? बिहार की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? तो देखिए, जो बिहार की खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, अजातशत्रु ने किस युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने सबसे पहली बार जो है लिच्छवी के साथ युद्ध में, किसके साथ? लिच्छवी के साथ जब इसने युद्ध किया था तो पहली बार रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का जो है प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 10वें वर्ष में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के 10वें वर्ष जो है इन्होंने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो अजगैबीनाथ मंदिर है वह है सुल्तानगंज भागलपुर में। भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो उसे कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार का कौन सा पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? तो बिहार का कौन सा पक्षी विहार जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी विहार जो है यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें 20 प्रश्न मिल गए। आइए देख लेते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न है कि जो कवि कालिदास थे यह किसके राज कवि थे? आपको बताना है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त के? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हमने आपके लिए एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है डायरेक्शन सौरभ। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस पर जो हम है स्टैटिक जीके यानी कि ऐसे प्रश्न जो हम इस चैनल पर कवर नहीं कर पाते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है वो हम आपको लगातार उस वीडियो पर चैनल पर देते रहेंगे, जिससे आपको जो है अपनी तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।